एससीओ समिट स्थल पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। शी जिनपिंग ने पीएम मोदी का स्वागत किया। एससीओ ग्रुप फोटो सेशन पर पूरी दुनिया की निगाह इस वक्त बनी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आप देखिए लगातार देख रहे हैं। जैसे ही पहुंचते हैं प्रधानमंत्री मोदी चीन में और उसी दौरान में रेड कार्पेट वेलकम जो प्रधानमंत्री मोदी का होता है, जाहिर तौर पर वो भारत और चीन के रिश्तों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश। 7 साल बाद चीन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करते हैं। 50 मिनट की बातचीत होती है। उस बातचीत को लेकर पीएम मोदी पोस्ट करते हैं और फिलहाल एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं शी जिनपिंग के साथ में। ये देखिए मुलाकात की तस्वीरों को और देखिए बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। आपके जो बातचीत करने का तरीका है ये सब बहुत मैटर करता है। ये जो हैंडशेक जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी का हो रहा है, इसमें आप दोनों के रिश्तों की बढ़ती हुई प्रगाढ़ता को महसूस कर सकते हैं। और क्योंकि चीन ने भी इस बात का जिक्र किया कि जरूरी है भारत और चीन का दोस्त रहना। मोदी ने आतंकवाद को वैश्विक मुद्दा बताया और उसके खिलाफ लड़ाई में साथ देने की मांग भी की है, जानकारी मिल रही है रिपोर्ट से। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत चीन के बीच सहयोग से लगभग 2.8 अरब लोगों को फायदा होगा और ये पूरी मानवता के कल्याण का रास्ता खोलेगा। साथ ही साथ बैठक में जिनपिंग कहते हैं पीएम मोदी से मिलकर खुशी हुई और चीन और भारत को साथ आना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं पिछले साल कजान में मुलाकात के बाद दोनों देशों के संबंध हुए बेहतर। सीमा पर सैनिकों की वापसी के बाद शांति का माहौल बना है और कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू हुई। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान भी फिर से शुरू हो रही है। दरअसल गलवान झड़प के बाद मोदी का ये पहला चीन दौरा है। 2 दिन के जापान दौरे के बाद चीन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। 2020 में आपको याद होगा गलवान में झड़प हुई थी, जिसके बाद भारत चीन के संबंध खराब हुए थे और अब इस यात्रा से बहुत सारी उम्मीदें हैं। यात्रा का मकसद हालांकि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को कम करना भी है और क्योंकि तियानजिन शहर में एससीओ बैठक में हिस्सा लेने प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं, तो चीन में इतिहास की सबसे बड़ी एससीओ समिट का ये आयोजन है। 20 से ज्यादा देश इसमें शामिल हो रहे हैं। मोदी और पुतिन के साथ साथ सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के नेता समिट में शामिल हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि एससीओ समिट से जुड़ी अगर कुछ तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाएं तो उसमें चीनी डेलीगेशन के साथ बैठक के दौरान भारत का डेलीगेशन पीएम मोदी के साथ अजीत डोभाल नजर आते हैं। वो तस्वीरों को आपने देखा। मोदी और जिनपिंग ने द्विपक्षीय बैठक से पहले हाथ मिलाए, वो तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन एससीओ समिट के लिए सुबह चीन पहुंचे थे। इसके अलावा भारतीय पीएम शनिवार को ही जापान दौरे के बाद एससीओ समिट के लिए चीन पहुंचे और उनका रेड कार्पेट वेलकम किया जाता है। तियानजिन एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का पारंपरिक नृत्य से स्वागत किया जाता है। तियानजिन में मिजियांग कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर के पास सुरक्षा में तैनात एक बख्तरबंद गाड़ी और पुलिसकर्मी जहां पर एससीओ समिट का आयोजन हो रहा है, वो तस्वीरों को भी आपने देखा। तो फिलहाल सवाल यह आता है कि प्रधानमंत्री मोदी का यह चीन दौरा आखिर खास क्यों है। तो जानकारी है कि पीएम मोदी की यह यात्रा दोनों देशों के बीच तनाव कम करने, द्विपक्षीय बातचीत को बढ़ावा देने का एक बड़ा मौका साबित हो सकती है। जिनपिंग इस समिट के जरिए दुनिया को यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो अमेरिका की लीडरशिप वाले ग्लोबल ऑर्डर का एक विकल्प दे सकते हैं। समिट से मैसेज ये भी जाएगा कि चीन, रूस, ईरान और अब भारत को अलग थलग करने की अमेरिका की कोशिशें नाकाम रही हैं। तो कोशिश ये है कि भारत और चीन के बीच रिश्ते बेहतर हों। आपको तस्वीर अक्टूबर 2024 की, पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब 5 साल बाद रूस के कजान में मिले थे। भारत चीन ने पूर्वी लद्दाख के देपसांग और डेमचौक से सैनिकों को हटाना अक्टूबर 2024 में शुरू किया। 4 नवंबर 2024 को आपको याद होगा डेपसांग डेमचौक में सैनिकों की वापसी के बाद सेना ने पहली बार गश्त की और फिर भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच बीजिंग में बात होती है। जनवरी 2025 की बात करते हैं तो भारत और चीन के बीच सीधी फ्लाइट सर्विस फिर से शुरू करने का ऐलान होता है। 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने का ऐलान होता है। तो देखिए एससीओ समिट में फोटो सेशन, एक ही मंच पर जिनपिंग, पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी। इसी वर्ल्ड ऑर्डर की बात लगातार की जा रही थी क्योंकि अमेरिका के टैरिफ का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। ऐसे में विकल्प क्या? विकल्प हो सकता है भारत, चीन, रूस। एससीओ समिट में फोटो सेशन शुरू हो चुका है। पीएम मोदी की चीन यात्रा, प्रधानमंत्री मोदी की ये तियानजिन में एससीओ ग्रुप का फोटो सेशन की तस्वीरों को